तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, सरफेस केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, कोलाइडल स्टेट। ओके। तो देखो बच्चों, कोलाइडल स्टेट का जो फाउंडेशन है, इसको लाने वाला साइंटिस्ट था क्या, थॉमसन ग्राहम्स। और इस स्टेट का जो एडवांस स्टडी है उसका क्रेडिट जाता है टिंडल एंड हार्डी साइंटिस्ट को। समझ गए ना, यही लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट वाज laid down by Thomson Grahams and credit of advanced study of colloidal state goes to Tyndall and Hardy। समझ गए ना, तो ये तो था इसका एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं कोलाइडल स्टेट की डेफिनेशन में। तो देखो बच्चों, कोलाइडल स्टेट ये एक कोलाइड टर्म जो है ये डेराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड कोला, कोला से, जिसका मीनिंग होता है ग्लू लाइक। समझ गए ना कि कोलाइड टर्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला मीनिंग ग्लू लाइक। समझ गए आप कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैसा होता है नेचर में, ग्लू लाइक, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। समझ गए ना कि सब्सटेंस विच आर ग्लू लाइक एंड दे हैव स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड कैन नॉट डिफ्यूज्ड थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ग्लू लाइक होते हैं, जिनका डिफ्यूजन रेट काफ़ी स्लो होता है, और जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन मींस एक प्रकार की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, उससे इनके पार्टिकल जो है क्या नहीं हो सकते हैं, डिफ्यूज्ड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं क्या, कोलाइड। ओके। और इनसे बना हुआ एक सॉल्यूशन कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। यही लिखा है कि कोलाइड टर्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला मीनिंग ग्लू लाइक। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंस विच आर ग्लू लाइक एंड दे हैव स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड कैन नॉट डिफ्यूज्ड थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ओके। जैसे आप देखोगे स्टार्च गम जो होता है, या जो गोंद होती है ना, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, जेल हो गई, सॉल हो गए, पेंट्स हैं, क्लाउड है, ब्लड है, मिल्क है, ये सब किस में आते हैं, कोलाइडल स्टेट में। समझ गए ना। पेस्ट हो गए, इसी तरह से बटर हो गया, बूट पॉलिश हो गई, तो ये सब हम किस में लेते हैं, कोलाइडल स्टेट। समझ गए ना। स्टार्च का पेस्ट बना लें आप, गोंद जिसे हम बोलते हैं, गम हो गया, कोई भी नेचुरल गम जो होती हैं, इसके अलावा फ्रूट जैम हो गए, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, हमारी ब्लड हो गया, ठीक है। तो ब्लड भी एक क्या है, कोलाइडल स्टेट में होता है। पेंट्स हो गए जितने भी आते हैं, क्लाउड हो गया, है ना, स्मोक हो गया, तो ये सब कोलाइडल स्टेट के। अभी हम एग्जांपल्स में भी इसके टाइप्स में देखेंगे। अब यहाँ एक डिफाइन कर दूं कि कोलाइड जो है डज नॉट अप्लाई फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखें कि कोलाइड कोई सब्सटेंस की क्लास नहीं है बच्चों, ये है इट इज द स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ गए ना कि ये एक मैटर की स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं, जस्ट ऐसे ही एक कोलाइड स्टेट है। because some substance can be brought into colloidal state at definite temperature, Kraft temperature and concentration CMC and particular solvent। कि ये देखा गया कि एक ही सब्सटेंस को, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रख दें और एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन, एक डेफिनेट टेम्परेचर, तो वो एक कोलाइडल स्टेट में भी चेंज हो सकता है, और अगर यही कंडीशन बदल दें तो वो क्रिस्टेलॉइड भी हो जाता है। ठीक है, जैसे NaCl को वाटर में डिजोल्व करें तो ये एक क्रिस्टेलॉइड की तरह वर्क करता है। ठीक है, मतलब एक आयनिक कंपाउंड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किससे डिफ्यूज हो सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से। लेकिन अगर हम NaCl को बेंजीन में रख दें तो ये एक कोलाइड की तरह वर्क करने लगता है, मीन्स इसके पार्टिकल्स एसोसिएटेड होकर एक कोलाइडल साइज में आ जाते हैं। ऐसे सोप के बारे में देखो, अगर सोप की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन CMC, ठीक है, तो इससे कम है तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्रिस्टेलॉइड होता है। आप देखोगे साबुन को हल्का सा डिजोल्व कर दे तो वाटर में डिजोल्व रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर हम सोप की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं और वो क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए
तो फिर आप देखोगे जो पूरा सॉल्यूशन है वो एक प्रकार का धुंधला सा हो जाता है, टर्बिडिटी दिखाई देती है, वो एक कोलाइड का सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस समझ गए ना कि जो कोलाइड है ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, बिकॉज कि सब्सटेंस ठीक है, एक कोलाइडल स्टेट भी हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और सॉल्वेंट में, और एक क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है अदर कंडीशन में। आपको ये एग्जांपल मैंने बताया, NaCl एक्वस मीडियम में तो क्रिस्टलॉइड होता है, जबकि बेंजीन में कोलाइड हो जाता है। सोप की कॉन्सेंट्रेशन कम रखें तो क्रिस्टलॉइड होता है, CMC से ज़्यादा कर दें तो कोलाइड बन जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम पार्टिकल साइज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है। जैसे एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और एक सस्पेंशन है। तो देखो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन वो हैं जिनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मींस जिनके कारण वो सॉल्यूशन बना हुआ है, उनके पार्टिकल का साइज 1 nm मींस 10⁻⁻m या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। ये काफ़ी छोटी साइज है, ठीक है। और यही रीज़न है कि ऐसे सॉल्यूशन से लाइट जो है ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाती है, किसी प्रकार का उसका पाथ आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल अभी आप देखोगे, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा क्या, जैसे ये है एग्जांपल है NaCl एक्वस, ठीक है, कि NaCl को आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन जिनकी पार्टिकल की साइज मींस जिसके कारण कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है, उनकी पार्टिकल साइज 1 nm से और 1000 nm मींस 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और इसके एग्जांपल अभी आपने देखा, ब्लड है, मिल्क है, ठीक है। और सस्पेंशन में है पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ी होती है, मतलब 1000 nm या 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे मड, कीचड़, ठीक है। तो इस तरह से सस्पेंशन के, तो ये ध्यान रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या है, 1 nm से 1000 nm का। इससे छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन, इससे बड़ा साइज है पार्टिकल का तो वो है सस्पेंशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, कोलाइडल स्टेट दो कंपोनेंट्स से बनी होती है, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो इंटरनल और डिसकंटिन्यूअस फेज होती है, मींस इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे मीडियम में बिखरे होते हैं और एक दूसरे से डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरनल फेज है, लाइक एज सोल्यूट फेज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि एक ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट फेज होती है, जस्ट ऐसा ही डिस्पर्स्ड फेज होती है कोलाइडल स्टेट की सोल्यूट फेज। इसका जो पोर्शन होगा वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, ये है एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूअस फेज, क्योंकि इसी के पार्टिकल पूरे में अच्छी तरह बिखरते हैं और इसी में बिखरे होते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल। तो ये एक्सटर्नल फेज होती है। और ये जैसे ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट फेज होती है, जस्ट कोलाइडल स्टेट में सॉल्वेंट फेज को ही क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम, और इसका जो प्रपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा। समझ गए ना। तो कोलाइडल स्टेट में हम सॉल्वेंट सॉल्यूट ना कहकर सॉल्यूट को तो बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ये इंटरनल या डिसकंटिन्यूअस फेज है और ये एक कंटिन्यूअस फेज है। जैसे एग्जांपल में आ जाते हैं स्मोक। तो स्मोक जो होता है इसमें एयर डिस्पर्सन मीडियम होता है और कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं। ऐसे ही मिल्क में चले जाएं तो फैट और कैसीन से बना पार्टिकल जो होता है वो तो होता है क्या, डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर होता है वहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। फिर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब जो कोलाइडल स्टेट बनी है और जिन कंपोनेंट्स से बनी है, उन कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट्स के बेस पर कोलाइडल सिस्टम को इस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है सॉलिड कोलाइडल स्टेट। सॉलिड कोलाइडल स्टेट का मतलब ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है, समझ गए ना, कि यहाँ का जो डिस्पर्सन मीडियम होगा ये है डिस्पर्सन मीडियम,
तो ये जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, सॉलिड, समझ गए ना। और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कुछ भी होगी, मतलब पूरा सॉल्यूशन सॉलिड दिखाई देगा। जैसे सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। जैसे कलर्ड स्टोन या जैम हो गए, ठीक है। कलर्ड ग्लास भी इसी में आता है। तो इस तरह से सॉलिड सॉलिड से बना हुआ ये एग्जाम्पल है कलर्ड स्टोन। जैम्स हो गए, जितने भी रंगीन कलर्ड कांच या पत्थर आते हैं वो इसमें आएंगे। फिर दूसरा है सॉलिड लिक्विड, मीन्स सॉलिड के अंदर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसको बोलते हैं जेल। जैसे चीज, जेलीज, जैम, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉलिड में लिक्विड का एक कोलाइडल स्टेट। मीन्स यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे जेल है, आप चीनी को अच्छी तरह घोल के और उसको कॉन्सेंट्रेट कर दें तो ये बन जाएगा एक जेल। तो जेलीज जितनी भी आती हैं, जैम्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, सॉलिड में लिक्विड का कोलाइडल सिस्टम। फिर सॉलिड और गैस, कि सॉलिड में गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड फोम, ठीक है। तो सॉलिड फोम में आता है जैसे प्यूमाइस स्टोन हो गया, फोम हो गई, रबर हो गई, ठीक है। तो प्यूमाइस स्टोन सॉलिड होता है जिसमें पत्थर में पोरस टाइप का होता है जिसमें एयर भरी होती है, ठीक। इसी तरह से फोम हो गया, है ना, रबर हो गई। तो ये सब किस में आते हैं, सॉलिड फॉर्म। तो ये कोलाइडल सिस्टम हो गया एक सॉलिड। अब हम आ जाते हैं कि लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड होता है। जैसे लिक्विड में सॉलिड, कि डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और सॉलिड उसमें डिसॉल्व करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉल। जैसे पेंट्स हो गए, सेल फ्लूइड्स हो गए, है ना, स्टार्च, गम हो गया। तो इस तरह से ये सब इसी में आएंगे। दूसरा है लिक्विड में लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्सन। जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, बटर है, ये किस में आएंगे, आपने देखा होगा लिक्विड में लिक्विड, वाटर में फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इमल्सन हो गया, ये मिल्क हो गया, बटर, ठीक है। तो इसी तरह से, और बटर में जो है आप देखोगे लिक्विड फैट होता है और वाटर उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिक्विड और गैस, लिक्विड में जब गैस भरी होती है उसे बोलते हैं फोम। जैसे फ्रॉथ है, विप्ड क्रीम है, सोप लेदर है, ये सब आते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से लिक्विड में गैस, तो फोम, झाग जो होता है साबुन का, चाहे वो, ठीक है, किसी का भी जिसमें भी झाग आता है उसमें गैस के बबल्स जो हैं वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। फिर आता है गैस कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस होगा, लेकिन गैस और गैस में कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता क्योंकि पूरा मिक्सचर होमोजीनियस हो जाता है, जबकि कोलाइडल सिस्टम हमेशा हेट्रोजीनियस होगा। गैस में लिक्विड, गैस के में जैसे एयर है तो उसमें लिक्विड ड्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो इसको बोलते हैं लिक्विड एयरोसॉल। जैसे फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, बादल जो हैं, इस तरह से छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप वाटर एयर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, है ना। धुंध हो गया, कोहरा हो गया, ये सब इसी में आएंगे। गैस सॉलिड, गैस में सॉलिड और इसको बोलते हैं एयरोसॉल। तो ये जो एयरोसॉल है, जैसे कि धुआं होता है, कार्बन के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो हैं एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे डस्ट हो गया, है ना, वॉल्केनो डस्ट हो गया, तो ये सब इसी तरह से इसमें आते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। स्ट्रॉम भी आ जाएगा इसमें, वॉल्केनिक डस्ट हो गई, है ना। तो ये इसी तरह का, तो ये कुल मिला के 8 टाइप्स के कोलाइडल सिस्टम होते हैं जिनमें गैस गैस भर का नहीं बनेगा क्योंकि ये हमेशा होमोजीनियस होगा। ध्यान रखें, कोलाइडल स्टेट हमेशा हेट्रोजीनियस होती है। यहाँ तक बात समझ गए। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। समझ गए कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या बना दें, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलाइड्स। और कोलाइड्स में जो होते हैं उनका डिस्पर्सन मीडियम से क्या इंटरएक्शन है, इस बेस पर जितने भी कोलाइड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यही लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, कोलाइड्स क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। और पहला होता है लायोफिलिक कोलाइड्स या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कोलाइड्स जो कि क्या हो, जिनका डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के
कि ठीक है के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी या उसके प्रति जो अधिक अट्रैक्शन होता है। ये लिखा है कि सब्सटेंसेस हुज पार्टिकल्स सो ग्रेट एफिनिटी विद डिस्पर्सन मीडियम एंड कैन इजिली प्रिपेयर्ड इन कोलाइडल स्टेट बाय शेकिंग और वार्मिंग, कि इनको जो है इजी जो है डिस्पर्सन मीडियम में रखें, हल्का सा गर्म कर दें या सेक कर दें तो ये कोलाइडल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिस्पर्सन मीडियम में बहुत जल्दी डिसॉल्व होकर कोलाइडल स्टेट में चेंज हो जाएं उनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। अगर यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मीडियम है अगर डिस्पर्सन, ठीक है बच्चों, डिस्पर्सन मीडियम जो होगा अगर ये लिक्विड है, लिक्विड मीन्स वाटर, बल्कि ये है वाटर, तो इसी को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। समझ गए ना, कि ऐसे कोलाइड जो वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं और कोलाइडल स्टेट बना लें उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। और लायोफिलिक का मतलब किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में बन जाए, जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम हैं। तो ध्यान रखें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम और कहें कि ऑर्गेनिक, ठीक है, कोलॉइड्स अगर आपको दिखते हैं तो वो सब इसी के एग्जाम्पल होंगे। आप देख रहे हैं स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, प्रोटीन है, या हम ये कहें कि पॉलीमर्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, लायोफिलिक। तो ये जितने भी चाहे वो नेचुरल हों और चाहे सिंथेटिक पॉलीमर्स हों, ये सब किस में आते हैं, लायोफिलिक कोलाइड में। तो समझ गए ना कि लायोफिलिक मीन्स जिनका सॉल्वेंट के प्रति बहुत अधिक एफिनिटी होती है। फिर है लायोफोबिक कोलाइड्स, ऐसे कोलाइड्स जो कि डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा एफिनिटी नहीं रखते, मतलब कोलाइड्स हुज पार्टिकल डू नॉट सो एफिनिटी विद डिस्पर्सन मीडियम, तो उनको बोला जाता है लायोफोबिक। अगर डिस्पर्सन यहाँ पर भी बता दूं, अगर डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, ये है कि डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर है तो इन्हीं को बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है, कोलाइड, कि ये वाटर के साथ एक कोई एफिनिटी नहीं रखते, मीन्स इजीली इनका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ होंगी, जैसे मेटल्स हो गए, मेटल ऑक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, सल्फर है, चारकोल है, ये सब किस में आते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स में। मीन्स इनऑर्गेनिक कोलाइड्स अगर आपको दिखते हैं तो वो सब लायोफोबिक कोलाइड्स में आएंगे, और ऑर्गेनिक दिखते हैं तो वो सब लायोफिलिक में आते हैं। इतना ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक को किस में लेना है, लायोफिलिक में, और इनऑर्गेनिक कोलाइड्स दिखते हैं तो उनको लायोफोबिक में। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें कि लायोफिलिक कोलाइड्स या लायोफोबिक कोलाइड्स, तो क्या डिफरेंस है, तो देखो पहला है कि प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद डिस्पर्सन मीडियम, कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इनका कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्ट हम किस में, डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स कर दें और ज़रा सा ही, ठीक है, गर्म कर दें या उसको स्टरर कर दें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जबकि लायोफोबिक कोलाइड यूज़, ठीक है, इनके लिए स्पेसिफिक या स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन, कि इनका अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो कुछ स्पेशल मेथड यूज़ की जाती हैं। तो जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, ब्रीडिगार्क मेथड है, पेप्टाइजेशन है, डिस्पर्सन मेथड है, तो ये कुछ जैसे, ठीक है, तो इनके बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड ही यूज़ होंगी। दूसरा होता है कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट ईजिली प्रेसिपिटेटेड, ये काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, इनका जल्दी प्रेसिपिटेशन नहीं होता, जैसे गोंद है, फेविकॉल है, ठीक है, इन्हें काफ़ी समय तक हम रख सकते हैं बिना किसी प्रकार का कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हुए। जबकि ये जल्दी प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, इजिली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, बहुत जल्दी ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि मींस दे आर लेस स्टेबल, ठीक है,
कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। तीसरा है रिवर्सिबल इन नेचर, कि अगर इनका प्रेसिपिटेशन हो भी गया तो हम इन्हें दोबारा डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में ला के और किस में चेंज कर सकते हैं, दोबारा कोलाइडल स्टेट में। मीन्स ये रिवर्सिबल नेचर है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार इनका कोएगुलेशन हो जाए तो ये दोबारा उसी स्टेट में फिर नहीं आते। हाईली हाइड्रेटेड हैं क्योंकि इनका वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है और इसी कारण से इनकी चारों तरफ, इन कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण ही ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये हाईली हाइड्रेटेड हैं और ये ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होते, और यही रीज़न है कि इनमें प्रोटेक्टिव लेयर ना होने के कारण ये जल्दी कोएगुलेट हो जाते हैं। फिर है विस्कोसिटी हायर देन मीडियम एंड सरफेस टेंशन लोअर देन मीडियम। इनकी जो विस्कोसिटी होगी ये अपने मीडियम, जिस मीडियम में जैसे वाटर में हम स्टार्च रखें तो वाटर की जो विस्कोसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कोलाइडल स्टेट की होगी, बट सरफेस टेंशन कम हो जाएगा क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में आके और उनकी अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो ये है, लेकिन इनमें चूँकि इनकी अपने डिस्पर्सन मीडियम से कोई एफिनिटी नहीं होती और यही रीज़न है कि ये ज़्यादा जो है चेंज नहीं करते प्रॉपर्टी डिस्पर्सन मीडियम की। मींस उसकी विस्कोसिटी या उसके सरफेस टेंशन में ज़्यादा चेंज नहीं लाते, लगभग वही बना रहता है जो ओरिजिनल डिस्पर्सन मीडियम का होता है। जबकि ये, तो इस तरह से ये है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। तो इतना आज के लिए मैटर सफिशिएंट है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कोलाइड्स, जो कि उनकी साइज़ के बेस पे क्लासीफाई किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। ओके।